और कातिल एक न एक दिन उसका जो कि राज खुल ही जाता है। दोस्तों यहाँ पे नीले ड्रम की नहीं बल्कि एक सांप का, जो कि साजिश रचने के लिए सांप का इस्तेमाल किया जाता है। एक पत्नी अपने पति का इस कदर हत्या करती है और अपने प्रेमी के साथ मिल करके हत्या कर देती है। हत्या जो कि गला घोंट करके की जाता है। दोस्तों पति पत्नी में जो कि काफ़ी झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद उसी बीच में एक प्रेमी की इंटर हो जाती है। प्रेमी का जब इंटरिंग होती है दोस्तों, इंटरिंग होने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है। दोस्तों अपने साजिश छुपाने के लिए उस पति के लाश के नीचे एक सांप को रख दिया जाता है ताकि पता चले कि सांप के डसने से मृत्यु हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उस समय, उस सुबह जब काफ़ी समय गुजर जाता है, जब वो व्यक्ति नहीं उठता है, नहीं उठने के कारण जब घर के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऊपर से रजाई जो कि कम्बल ओढ़ के सोया हुआ था, जो कम्बल हटाते हैं तो देखते हैं तो सांप था। उसके शव से लिपटा हुआ सांप था जो कि पूरी तरह से फुफकार मार रहा था। लोग देखते हैं तो डर जाते हैं। उस समय जो कि चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उठने वाला नहीं था, जो कि उससे पहले ही जो कि मौत हो चुकी थी। लेकिन मौत तो ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके शरीर में नीले और जो कि पीले कुछ भी नहीं हुआ था। लोग बताते चले आए कि शायद सांप के डसने से मौत हुई है। यही सबको मानना था, यही सबको जानकारी थी। लेकिन एक पोस्टमास्टम ने सारा राज जो कि पत्नी का और जो कि प्रेमी का राज खोल देता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों घटना ये मेरठ के बासुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव एक सदात पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला एक अमित जो कि मजदूर था। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जो कि परिवार जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था, ठीक ठाक से चल रहा था। उन दोनों के बीच जो कि 3 बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे और जो कि परिवार को मजदूरी करके चलाता था। लेकिन दोस्तों इसी समय धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। 8 सालों तक वक्त जो कि बीत जाता है शादी का, और जो कि परिवार भी अच्छे तरह से खेल रहा था। इसी बीच दोस्तों एक लड़के से जो कि अमित का दोस्ती हो जाता है, जिसका नाम था अमरजीत और जो कि अमित का दोनों दोस्ती जो कि गहरी हो जाती है। दोस्तों गहरी दोस्ती में जो कि अमित जो कि अमरजीत जो कि दोनों का घर पे आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता था। अमरजीत जो कि हर दिन अमित का जो कि घर पे आना जाना चालू रहता था। दोस्ती भी काफ़ी गहरी थी और दोस्ती की वजह से घर पे आना जाना काफ़ी लग गया। लेकिन दोस्तों इन दोस्ती में जो कि अमरजीत जो कि घर पे आता था, लेकिन उन दोनों के बीच एक ऐसी घटना घटती है कि पूरे परिवार को अमित का बर्बाद कर देती है। दोस्तों अमित ने एक ऐसी चाल चलन से आता था कि ये बात अमित को शायद पता नहीं थी। उसकी पत्नी से जो कि इश्क हो जाता है, जो कि लव हो जाता है। धीरे धीरे लव इतना हो जाता है कि प्यार में जो कि बदल जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि अब तो अमित उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि अब प्रेमी जो कि अमरदीप जो कि काफ़ी उसके लिए अच्छा लगता है, मन में जो कि बसा लिया था। दोनों के गहरे संबंध भी हो गए और पति के लिए एक दूरी बनाकर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों 12 अप्रैल का वो दिन और उस टाइम जो कि उन दोनों के बीच जो कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। अमित और जो कि पत्नी का नाम था, जो कि दोस्तों पत्नी का नाम जो कि बताया जाता है दोस्तों कि वो रविता नाम था। रविता और अमित में दोनों के बीच 12 अप्रैल का वो दिन जो कि काफ़ी झगड़ा होता है। उस झगड़े में काफ़ी खुन्नट भी हो गई। लेकिन अमित का ये जो कि सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार अमित का झगड़ा तो ज़रूर हुआ, लेकिन ये उसको पता नहीं था कि आने वाला दिन मेरा कल जो कि दिखेगा नहीं है, सूरज कल का दिखने वाला नहीं है। शायद उसका ज़िंदगी का आखिरी दिन यही होगा, इसके बारे में वो सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों अमित उस दिन काम से गुजरता है, जो कि घर पे आता है। आने के बाद काफ़ी थका हुआ था, जो कि खाना वाना खाता है। खाना वाना खाने के बाद दोस्तों
उस समय जो कि जा कर के खाट पे सो जाता है। पूरी तरह से नींद उसकी लग चुकी थी, लेकिन इधर पत्नी जो कि चाल चलन और जो कि साजिश कुछ और ही बना रही थी। ये बात शायद अमित को पता नहीं थी। अमित को शायद पता नहीं थी आने वाला कल सूरज मुझे देखना है या नहीं देखना है। लेकिन पत्नी जो थी, रविता नाम की जो थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम देना चाहते थे, पति को दूर करना चाहते थे। 12 अप्रैल की ही रात पत्नी जो कि अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी गला घोंट करके हत्या कर देती है। गला घोंटने के बाद जो कि एक सपेरे से पहले भी एक सांप जो कि इस साजिश के तहत सपेरे से एक सांप जो कि 1000 रुपये में खरीद कर लाए थे साजिश रचे के लिए, उस सांप को जो कि गला घोंटने के बाद अमित का नीचे जो कि सांप को दबा दिया जाता है, शव के नीचे जो कि लाश को नीचे दबा दिया जाता है। दबाने के बाद जो कि इस तरह दबाया जाता है क्योंकि पता चले कि इस सांप को डसने से जो कि अमित का मृत्यु हुई थी। इन दोनों ने मिल करके ये घटना को जो कि अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद वहाँ से जो कि अमरजीत जो कि अपने घर चला जाता है और पत्नी जो कि अमित की पत्नी जो होती है वो अपने घर में जाकर सो जाती है। लेकिन शायद संजोग उस टाइम दोस्तों सुबह धीरे धीरे हो जाता है। सुबह होने के बाद वक्त काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अमित सुबह उठ नहीं पाता है। घर परिवार के लोग, माँ और पिता भी लोग, सारे लोग जो कि परेशान थे। आखिरकार अमित रोज़ की तरह क्यों नहीं आज उठा। उसे जगाने के लिए घर के लोग जाते हैं, लेकिन वो जो कि ज़िंदा नहीं था, जो कि पहले ही जो कि उसकी हत्या हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि वो जो कि पूरी तरह से चादर ओढ़ के सोया हुआ है, पूरी तरह से जो कि वो शांत है। आखिरकार उसकी चादर जब हटाते ही एक जो कि सांप दिखता है, फुफकार मारता है। लोग जो कि डर जाते हैं, घर के लोग आखिरकार जो कि डर जाते हैं। डरने के बाद अमित की आवाज़ लगाते हैं, अमित। लेकिन अमित जो दुनिया में नहीं था, जो कि पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। जो कि हिलाते हैं लेकिन नहीं उठता है। सपेरे को बुलाया जाता है, सपेरा आता है जो कि सांप को पकड़ता है, रिकवर करता है। और जो कि सपेरा बताता है कि जो कि इसकी मौत जो कि एक सांप के डसने से नहीं बल्कि और कुछ से हुई। परिवार के लोग जो कि रोवन पीटन पड़ जाता है उसी टाइम दोस्तों। परिवार के लोग जो कि उस टाइम हॉस्पिटल ले जाते हैं अमित को। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ उपचार चालू होता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर देता है। परिवार के लोगों पे काफ़ी गम गुजर जाता है, जो कि कलेजे भी टुकड़े जो कि चला गया। इस परिवार को जो चलाने वाला था वो जो कि व्यक्ति जो कि चला गया। लेकिन सभी लोग सोच रहे थे, घर के लोग, कि शायद इस सांप के डसने से हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। ये बात पता नहीं थी कि शायद साजिश के तहत और जो कि कुछ इसके आगे की चाल चलन से हुई है। दोस्तों उस समय परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल में साफ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया अमित को। लेकिन पुलिस प्रशासन तक ये खबर पहुंचती है कि शायद अमित नाम के लड़के की एक जो कि आपातकालीन में जो कि मृत्यु हो चुकी थी। उसकी लाश को पोस्टमार्टम घर में जो कि दाखिल किया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। लेकिन पोस्टमार्टम जैसे ही होता है दोस्तों, होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कि साफ दिखता है कि जो कि गला घोंटने से हुई थी मौत। आखिरकार लोग भी सकते में आ जाते हैं, परिवार के लोग जो कि सकते में आ जाता है। आखिरकार इसका कातिल जो कि कोई और नहीं बल्कि हो सकता है मेरे घर की बहू ही हो सकती है। इस संदेह पे पुलिस आती है घर पे, जो कि मेरठ के बसमो थाना क्षेत्र के अकबरपुर सदात गांव में आती है, अमित के गांव। शक के आधार पे पत्नी को जो कि गिरफ्तार किया जाता है। शक के आधार पे पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि रविता को गिरफ्तार किया जाता है। रविता के साथ साथ एक प्रेमी पिता, उस प्रेमी को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उस दिन जिस दिन हत्या हुई थी जो कि अमित की, उस दिन उसकी पत्नी का कोई चाल चलन जो कि
नहीं देख रहा था, जो कि सबके साथ जो कि रोन धोन पर पड़ी हुई थी, जो कि एक साजिश को हटाने के लिए, जो कि साजिश को पर्दा डालने के लिए, जो कि पत्नी एक जो कि। लेकिन इसके बारे में जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने के बाद इनने पुलिसिया अपनी अंदाज़ा में जब पूछताछ करना चाहती है, तो जो कि सब अपना अपना राज जो कि कबूल देते हैं। अमित की हत्या कैसे हुई और क्यों ही हुई, इसके बारे में उन दोनों से राज एक एक उगलवाना चालू करती है। पत्नी बताती है कि हमारे और पति के बीच जो कि हमेशा झगड़ा हुआ करता था, इसी वजह से मैं रास्ते से इसे हटाने के लिए मैं प्लानिंग जो कि बनाई। इस प्लानिंग में जो कि उसे गला घोटा गया, पहले गला घोट देती है जो कि अपने प्रेमी के साथ मिलके, और जो कि सांप को उसके शरीर के पास रख देती है, ताकि ऐसा लगे कि शायद सांप के डसने से इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन उसके साजिश पे सारा पानी फैल गया। जितनी भी साजिश रची थी उसका सारा साजिश एक एक करके जो कि पकड़ा जाता है। दोस्तों, इन दोनों पे बीच जो कि भारतीय संहिता की धारा जो कि लगाई जाती है, जो कि 103 जो कि 1 के तहत, और जो कि हत्या 238 के तहत, जो कि हत्या की कोशिश में सबूत मिटाने की उथु पे जो कि लगती है। तमाम जांच जो कि पुलिस प्रशासन जो कि मेरठ की जांच कर रही है, जो कि ये घटना जिसने भी सुना कलेजा भी कांप गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश के तहत अपने पति को हत्या कर दी। देखने वाले लोग भी कांप गए।